जी, आज हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है दैट इज बर्न्स, चैप्टर 46। सबसे पहले जो वो जनरली बात करते हैं कि चिल्ड्रन में स्कैल्ड बर्न ज़्यादा कॉमन है, यानी हॉट ड्रिंक हॉट लिक्विड के साथ कांटेक्ट हो जाता है एक्सीडेंटली, बच्चे किचन में आ जाते हैं या बाथ वाटर जो है वो हॉट होता है, मतलब किसी भी कंडीशन में उनका एक्सीडेंटल कांटेक्ट हो जाता है और हॉट लिक्विड बर्न उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। अडोलेसेंट की बात करें तो अडोलेसेंट आपको पता बहुत क्यूरियस होते हैं, उन्होंने हर चीज़ में एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है, तो उनकी एक्सपेरिमेंटेशन और इस तरह से उनकी जो है वो डिफरेंट क्यूरियोसिटी की वजह से मैच के साथ या फ्लेमेबल लिक्विड के साथ उनका एक्सपोजर हो जाता है और बर्न हो जाते हैं। जो अडल्ट हैं उनमें फ्लेम बर्न ज़्यादा कॉमन है, जैसे किचन में काम करते हुए, और जो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, ओल्डर एज की तरफ हो जाते हैं, तो फिर उनमें भी स्कैल्ड बर्न और कॉन्टैक्ट बर्न ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि वो वीकनेस आ जाती है ना, वीकनेस का फैक्टर आ जाता है तो एज के साथ साथ, तो फिर वो जो है ना वो फॉल करके गिर गए, ठीक है, इस तरह से ना फिर उनमें भी कॉन्टैक्ट बर्न और स्कैल्ड बर्न कॉमन है। चले, कोल्ड एंड रेडिएशन बर्न जो है ये ओवरऑल सबसे कम होता है, रेयर है ये। यहाँ पर स्क्रीनिंग जो है वो नॉन एक्सीडेंटल बर्न इंजरी, ये मैंने इसलिए बताना था कि अब बाजू बर्न का पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने इस चीज को कंफर्म करना है कि ये कोई नॉन एक्सीडेंटल इंजरी, मतलब कोई अब्यूज वगैरह का केस नहीं है। अगर आपको कैसे हिंट मिल सकता है, आप कैसे माइंड उस तरफ जा सकते हैं कि ये मुझे कुछ जो है ना वो मसला लग रहा है इसमें, अगर तो प्रेजेंटेशन में डिले है, मतलब सुबह से बर्न है तो कौन शाम को लेकर आएगा पेशेंट को। अगर बर्न हो, ये कैसा चीज होती है कि फौरन से हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तो अगर बहुत डिले करके वो पेशेंट को लेकर आए तो यकीनन इसमें कुछ मसला है, कोई ना कोई जो है ना वो क्रिमिनल एस्पेक्ट है इसमें। अगर लैक ऑफ कंसर्न है उनका, वो एज सच जो है वो पेशेंट के लिए कंसर्न नहीं है, मतलब फिक्र नहीं कर रहे, उसके अलावा अगर उनकी हिस्ट्री जो है ना बहुत इनकॉन्सिस्टेंसी है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है और उनको जो है ना वैसे उनके आपस में बयान ही नहीं मिल रहे, और उनको कोई कहानी बना रहे कि वो सुना रहे हैं आपको, ठीक है, और फिर बर्न का पैटर्न इस तरह का आपको लग रहा है ये एक्सीडेंटल तो नहीं हो सकता, ये किसी ने खुद से कोई लिक्विड गिराया ऊपर या किसी ने खुद से जो है ना वो कुछ इसके साथ किया है, ठीक है, या आपको अनएक्सप्लेन इंजरीज भी मिल रही है, जैसे आपको मार पीट की वजह से जो ब्रूज और फ्रैक्चर्स होते हैं ना आपको वो भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में भी आपका जो माइंड है ना वो नॉन एक्सीडेंटल बर्न की तरफ जाएगा। चले, अब हमने जो नेक्स्ट करना है दैट इज इंजरी टू एयर एंड लंग। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो बर्न की वजह से आपको पता है कि स्किन बर्न हो जाएगी और जो है ना वो लिक्विड का लॉस होना शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, ये सारी चीजें तो सबको पता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम आज स्टडी करेंगे ना वो होगा कि बर्न की वजह से एयरवे और लंग्स के साथ क्या होता है। अच्छा, अब जब बर्न होता है ना तो इनहेलेशनल इंजरी हो जाती है,